सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स 1 में आपका स्वागत है। साथियों एसएससी CHSL में जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं साथियों वो, और ये जो प्रश्न रखा गया ये आपका 2020 में जो क्वेश्चन आया हुआ था उनसे प्रश्न रखा गया। साथियों अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार पुलिस, ठीक है, उसमें भी आपको इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपका RRB ALP में जो प्रश्न आने की संभावना है वो इनसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। साथियों चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए आज के प्रश्न संख्या 1 से इसे समझिए। दोस्तों इसमें कहता है कि एक आयत का जो परिमाप है वो आपका 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर कहता है इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो आपका 5:1 है। तो कहता है आयत की लंबाई क्या है। दोस्तों देखिए सबसे पहले हम कहें कि एक आयत का परिमाप जानते हैं आप 2 × L + B होता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जैसे लिखा हुआ है कि वो आपका 50 दिया हुआ है, मतलब इससे कटेगा तो L + B का मान कितना आ गया आपके सामने, मतलब कि 25। साथियों वहाँ आप देखिए ऑप्शन में जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, हम कहें 22 है, 15 है, फिर आपका 20 है और आपका 18 है, ठीक है। तो अब इसमें समझिए कि इसमें लिखा हुआ क्या है कि क्षेत्रफल यानी कि LB और आपका ओनली फॉर लेंथ। अब इसका जो रेशियो दिया हुआ है बना करके वो कितना है आपका 5:1 है। हम कहे साथियों यहाँ से आप देखिए यदि आप लंबाई का मान कुछ और रखते हैं तो चौड़ाई यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो एक काम आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, अगर हम सोचते हैं मान लीजिए कि मेरा क्षेत्रफल कितना है, यदि 80 है, ठीक है, मान लीजिए, तो ये इसका कितना गुना है, मतलब कि 16 गुना है। तो यदि हम यहाँ पे दोस्तों 16 अगर लेंगे, ठीक है, तो लेंथ कितना 16 अगर लिए तो b का मान कितना आएगा, फिर देखिए आप यानी कि 9 आएगा। तो फिर यदि आप करेंगे कि अगर हम कहें कि चौड़ाई कितना आपके सामने आ गया, 9 आ गया। फिर दोस्तों यहाँ से लेंथ आपके सामने कितना है, मतलब कि आपने 16 रखा, तो गुना करेंगे तो यहाँ से देखिए आप अब इसका परिमिति भी आप करेंगे ना तो भी आपके सामने क्या आएगा, 50 नहीं आने वाला है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालिए तो यहाँ पे आपका 80 पुरने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें कुछ और सोच सकते हैं, जैसे हम मान लेते हैं दोस्तों यहाँ से कि हमने क्षेत्रफल को रख दिया 100, ठीक है। तो अब देखिए ये इसका कितना गुना है, मतलब कि 20 गुना है। तो अगर हम लेंथ को 20 मान लेते हैं यानी कि यहाँ 20, तो आपके सामने देखिए चौड़ाई कितना आने वाला है, मतलब यहाँ से आपका 5 आने वाला है। तो आप देखिए यानी कि 20 × 5 100 क्षेत्रफल आ गया। फिर यदि आप करना चाहेंगे 2 × L + B तो 50 भी आ रहा है, मतलब यहाँ से ये हुआ कि आपका लेंथ कितना है, मतलब 20 है, ठीक है। तो आप साथियों इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं, समझ गए दोस्तों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। देखिए कहता है कि सोहन एक प्लॉट को 15% की हानि पर 2,55,000 रुपया में बेचता है और 10% लाभ कमाने के लिए इस प्लॉट को इसे कितना बेचना होगा। जब दोस्तों इसे आप बनाते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है आपका जो लॉस दिखा रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 15%। दोस्तों हम कहें कि आप इसे लिखिए फ्रैक्शन में, तो क्या लिखेंगे, मतलब कि 3/20। ये क्रयमूल है और ये आपका लॉस हुआ है। हम कहें कोई सामान आप खरीदते हैं 20 रुपया में और आपको 3 रुपये की हानि होती है, मतलब आपने 17 रुपया में इस सामान को बेच दिया। तो दोस्तों देखिए सेलिंग प्राइस वहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 2,55,000 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ से आप देखिए ये इसका कितना गुना है, 17 एकम 17 85, मतलब कि यहाँ से आप देखिए 15,000 गुना है। तो दोस्तों क्रयमूल कितना होगा, मतलब कि 15 दूना 30 पे आपका 4 0, हाँ या ना 3 लाख हो गया। दोस्तों अब आप एक काम करिए, यहाँ से आप कहता है क्या बाद में कि यदि हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं कितना 10%, तो देखिए तो 1/, कितना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू 10 होगा, यानी कि क्रयमूल आपका इतना है और आपका ये प्रॉफिट है। तो आप इस सामान को जो है ना कितना में बेचिएगा तब जाकर के आपका क्या होगा कि 1 रुपये का फायदा होगा। तो 11 में हमको बेचना पड़ेगा तब जाके आप देखिए। तो ये जो क्रयमूल आप निकाले हैं ये यहाँ पे कितना है, 3 लाख है दोस्तों। तो ये इसका कितना गुना है, मतलब कि आप लिखेंगे 30,000 गुना है, ठीक है। तो इसमें गुना कर दीजिए विक्रय मूल्य में, मतलब कि 11×33, ठीक है, पे 4 0, तो कितना आ गया 3,30,000। यही आपका आंसर है, समझ गए
साथियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे। इसे भी देखिए साथियों, इसमें कहता है सवाल नंबर 3 में लिखा गया है आपके सामने कि एक आदमी जो है ना 20 किलोमीटर की चाल से x से y की ओर जाता है, लेकिन y से जब x की ओर आता है तो 25 की चाल से आता है। ठीक है, आपसे पूछा इसका एवरेज यानी कि औसत चाल आपसे बताना है। तो देखिए हम कहें कि जब आप औसत चाल निकालते हैं तो इसमें साथियों एक फार्मूला आप लगा दीजिए, यानी कि 2xy बटे आपका x प्लस वाई। हाँ यार, मतलब ये हुआ कि एक तरफ से जाने में वापसी एक तरफ से आने में। ठीक है, देखिए पहला स्पीड कितना दिया हुआ आपके सामने 20, फिर आप लिखिए यानी कि 2 गुना 20 गुना 25 बटे कितना हो गया आपका 45। इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। देखिए 5 से गया 9 बार में और 5 से हो गया आपका 25। दोस्तों यहाँ से देखिए कितना गया, देखिए तो 4 यानी कि 40 पंचे 4 पंचे 20 यानी कि 200 बटे 9। समझ गए दोस्तों। अब आप इसे सॉल्व करिए तो कितना आएगा, देखिए हम कहें कि 9 दूना 18, फिर 2 दूना 18 हो गया। ठीक है, यहाँ से आपके सामने कितना आ रहा है 2/9, मतलब कि 22.2/9 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों। देखिए एवरेज यानी कि औसत चाल से जो है ना आपका एक न एक प्रश्न लगभग सभी एग्जामों में देखे जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल नंबर आपका 4 पे। इसे भी समझिए, इसमें किसी तरह से भी सवाल पूछ सकता है या फिर यदि आपके सामने दूरी दे दिया, ठीक है, तो आप वहाँ से समय निकाल लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे आपका कुल समय। ठीक है, तो वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ यदि चाल दिया तो आप इसको रख दीजिए। ठीक है, 2xy बटे x प्लस वाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें कहता है साथियों, लिखा गया है सेक स्क्वायर आपका x है, माइनस लिखा हुआ है 3 सेक x और प्लस लिखा हुआ है 2 बराबर कहता है 0। इसमें लिखा गया है क्या, तो बताइए कि x का मान क्या है, मतलब आप थीटा का मान क्या रखेंगे ताकि इसके बराबर 0 आ जाए। वहाँ पे जैसे ऑप्शन लिखा हुआ है आपका 45 है, 30 है, 60 है, 90 है। ठीक है, और इसमें कह भी दिया है कि जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा भाई साहब, यानी कि 0 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आप 90 से कम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग साथियों, यदि आप यहाँ पे 60 रखते हैं, ठीक है, तो देखिए हम कहें कि आप यहाँ पे लिखिए सेक 60 डिग्री। ठीक है, माइनस ये कितना गया 3, और यहाँ पे लिखिए आप सेक 60 डिग्री प्लस 2 बराबर 0 लिखिए। हम कहें जानते हैं कि कॉस स्क्वायर, कॉस का मान कितना होता है जानते हैं, कॉस 60 का, मतलब कि इसमें जो है ना कॉस 60 का जब वैल्यू होता है आपका लिखेंगे 1/2, लेकिन सेक है तो उल्टा, तो 2 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे कर दीजिए। फिर आप देखिए इसमें यानी कि 3, और यहाँ क्या लिखेंगे ओनली फॉर 2, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस का क्या होता है 1/2, तो इसमें क्या होगा ओनली फॉर 2 प्लस 2। ये कितना आ गया आपके सामने 4, माइनस यहाँ पे आप लिखिए 6 प्लस 2 बराबर 0 आना चाहिए। ये 6 में 6 गया था, कितना गया साथ में आपका 0, मतलब दोस्तों आपने थीटा का मान कितना रखा, तो 60 डिग्री रखा। यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए साथियों अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे और क्वेश्चन नंबर 5 पे। समझिए, इसमें कहता है जैसे लिखा गया है 5 नंबर में कि आपका 132 है। ठीक है, भागा दिया हुआ है यानी कि 12 इंटू फिर लिखता है x, और ये 3 इंटू 3। दोस्तों फिर देखिए ये लिखा गया है 5 का स्क्वायर, और ये 6 इंटू 4 प्लस कितना है x का स्क्वायर। आपसे यहाँ पे पूछा है कि बताइए दोस्तों कि x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ बराबर 1 है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे आंसर आएगा, देखिए हम कहें कि दोस्तों सबसे पहले काम करते हैं आप भाग का, तो इसे सॉल्व कीजिए। कितना हो गया 12 गुना 11 होता है 132। ये कितना आ रहा देखिए, तो आपका 11x माइनस आपका 9 बटे, यहाँ देखिए ये कितना गया आपका 25 में से गया आपका 24, तो बचेगा आपका 1 प्लस x का स्क्वायर। दोस्तों इससे आप इस तरह से गुना कर सकते हैं, क्रॉस जब गुना करेंगे तो यहाँ क्या आना देखिए, तो यानी कि 1 प्लस x का स्क्वायर, और ये आपका 11x माइनस 9 यही आएगा।
दोस्तों इसको इधर लेकर आइए तो कितना हो गया एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 11x। यदि इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो गया प्लस में आपका 10 बराबर 0। अब आप देखिए हम कहें कि ये गुणनखंड होने वाला है, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ पे जैसे माइनस में लिखा हुआ है तो हमें चाहिए 10 गुना 1 तो 10 होता है और 10 और 1 कितना होता है आपका 11 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए एक्स का स्क्वायर और 11x प्लस आपका 10 बराबर 0। गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों हम कहें कि आप इस तरह से लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे, मतलब आप लिखेंगे कि 10x माइनस एक्स। तो आप समझिए हम कहें कि 10 और 1 कितना हो गया आपका 11x माइनस माइनस क्या था प्लस और चिन्ह भी आपका माइनस का ही रहेगा, प्लस 10 बराबर 0। फिर देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा दोस्तों x आएगा, मतलब कि x माइनस 10 और यहाँ से आप कॉमन निकालिए 1 तो ये हो गया x प्लस माइनस क्या था माइनस मतलब कि 10, मतलब ये हो गया कि x माइनस 1 और x माइनस कितना 10। तो x के बराबर 1 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। 1 और 10 या में आपका आंसर है, समझ गए साथियों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 6 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी देखिए, सवाल नंबर 6 को समझिए। कृपया चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक देखिए। दोस्तों इसमें कहता है सवाल नंबर आपका 6 में कि वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबाई वाला जीवा पर 5 सेंटीमीटर लंब वाला एक लंब खींचा गया है। वृत्त का व्यास आपको बताना है। समझिए हम कहे दोस्तों कि ये एक आपका वृत्त है, फिर कहता है कि वृत्त के केंद्र से जो है ना एक जीवा की जो लंबाई दी गई है वो कितना है भाई साहब आपका 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन जो लंब डाला गया है ना वो कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है वृत्त का व्यास क्या होगा। साथियों हम कहे कि यदि आप यहाँ से ये आपका क्या हो गया त्रिज्या हो गया, अगर दोस्तों ये निकाल ले गए तो फिर आप यहाँ से देखिए हम कहे कि इस जितना इसका वैल्यू होगा उतना इसका होगा, दोनों को जोड़ देंगे आपका व्यास निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। देखिए अब हम कहे इसमें कहता है कि दोस्तों यहाँ से देखिए ये 12 है। आप जानते हैं कि केंद्र पर से यदि जीवा पे डाले गए लंब जब पड़ता है तो वो जो आपका जीवा होता है ना वो आपका बराबर भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। हम कहे ये 12 है साथियों, तो ये ये 24 है तो ये 12 में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है आधार है, ये आपका लंब है, तो कर्ण कितना होगा भाई साहब 13। अगर ये 13 तो ये भी 13, मतलब कितना आ गया आपके सामने 26 सेंटीमीटर आपका व्यास होगा। यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब आप देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, समझिए दोस्तों। यहाँ से जैसे हम समझाते हैं आपको हम कहे कि ये आपका क्या है, ये देखिए ये आपका यहाँ से हम कहे पहले ये तो आपका 0 पॉइंट है, फिर हम कहे कि ये आप मान लीजिए यहाँ से क्या है सॉरी ये आपका पूरा बी पी है, ठीक है। ये आपका बी है और ये आपका एच होता है। तो आप जानते हैं कि एच के लिए क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, वही हम किए 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25, 12 का 44, दोनों को जोड़ दीजिए कितना गया 169 का वर्गमूल कितना होता है आपका 13, वही हम लिखे हैं यहाँ पे 13, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 7 पे, इसे भी समझिए। साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, लिखा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है वो 7 पे पावर आपका 81 है, फिर आपका 82 है, फिर आपका 7 पे पावर आपका 83 है। इसमें बोलता है पूर्णतः विभक्त है, समझ गए। देखिए साथियों जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 7 पे आपका 81 है, प्लस कितना है 7 पे आपका 82 है, फिर आप देखिए 7 पे आपका 83। वैसा कौन सा इस 4 ऑप्शन में दिया गया है जिससे क्या होगा ये विभक्त हो जाएगा। जैसे आप समझिए हम कहे कि जो संख्या जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, तो ये तो 4 हो गया। अब ये 2 से क्या होगा कट सकता है, 4 से भी क्या हो सकता है कट सकता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये इसमें 2 का मल्टीपल है, तो वैसा ही यहाँ भी आपको वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, समझिए। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं साथियों, जैसे हम कहे कि 7 पे पावर आप 81 कॉमन निकाल लीजिए, आप ये जितना हो जाए, ठीक है।
जैसे समझिए 7 पे पावर आप 81 बार लिखेंगे फिर गुना करेंगे, तो यानी कि ये हुआ कि जितना भी गुना करके आएगा भाई साहब, ये कन्फर्म है कि अगर वो जो संख्या आने वाला है गुना के, जैसे हम कहे 7 का स्क्वायर, देखिए कितना हो गया आपका 49 हो गया, तो ये 7 से कटेगा। वैसा ही ये 7 पे 81 बार लिखा हुआ है, जितना गुना करके आएगा ये कन्फर्म है कि वो 7 से कटे हुए करेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ आप ऑप्शन में भी आप देखिए पहले 7 का मल्टीपल कौन सा है, ये भी हो सकता है, नहीं तो आप समझिए हम कहे 7 पे 81 कॉमन निकाल लें, यहाँ कितना गया आपका 1 प्लस, फिर देखिए ये कितना आएगा आपका 7 पावर 1 प्लस इसमें आएगा 7 पावर 2। दोस्तों ये 7 पे 81 हो गया इंटू ये आपका कितना हो गया 49 प्लस आपका 7 प्लस आपका 1, मतलब ये आपका 56 और एक कितना हो गया आपके सामने साथियों, ये आपका हो गया 57, ठीक है। मतलब अब आप देखिए जैसे कि 57 आपने लिखा है, तो इसमें अगर 7 से गुना कर दें, ठीक है, तो 7 का मल्टीपल में आप देखिए कितना आएगा 49 के 9, बाकी कितना गया आपका 4 और ये हो गया आपका 39। 399 जो है वो दोस्तों 399 से जो है ना वो क्या संख्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि अभी रेस्ट में यहाँ पे क्या आया 57 ही आया है, ठीक है। तो इसमें हम 7 का मल्टीपल से चेक कर लिए, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन में मैच कर गया, यानी कि 300 जो है ना 99 वह संख्या है जिससे ये पूरा पूरा क्या होगा विभक्त हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। आप देखिए हम आते हैं सवाल नंबर आपका 8 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। दोस्तों इसमें कहता है कि x और y एक साथ मिलकर किसी काम को करता है 15 दिन में, ठीक है, फिर कहता है y अकेला करता है 40 दिन में, तो बताइए कि x जो है ना अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। हम कहें कि साथियों ये x प्लस वाई ये काम करता है आपका 15 दिन में, फिर बोल रहा है y अकेले करता है आपका 40 दिन में। साथियों यहाँ से आप देखिए कि कुल काम कितना है, हम कहें इसका एलसीएम आप यदि साथियों यहाँ से मानते हैं 120, ठीक है। क्यों हम 120 माने, अगर यहाँ पे 80 मानेंगे तो इससे तो कट जाएगा बट इससे नहीं कटेगा, इसलिए वहाँ पे एलसीएम 80 नहीं मान सकते हैं। 120 मानिए तो यानी कि 40 या 120 3 की क्षमता से काम कर लेगा, ठीक है। फिर साथियों यानी कि 40 गुना 3 करेंगे 120, फिर ये कितना गया 15 गुना 8, यही हो गया 8 की क्षमता से और ये 3 की क्षमता से, दोनों मिलके कर रहा है भाई साहब। इसलिए आप देखिए आपसे क्या पूछा है, बताइए कि x अकेला है, तो टोटल काम कितना है आपके सामने 120 है। दोस्तों ये दोनों मिल करके 8 की क्षमता से काम करता है, ये अकेला करता है 3 की क्षमता से। यदि इसमें माइनस कर दे तो किसका क्षमता बचेगा आपका x का, कितना आएगा 5, तो इससे कटाइए, यानी कि 24 दिन में x अकेला काम कर पाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ गए साथियों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। साथियों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।